अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस। बच्चों, हम सीड एंड सीड चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेट का मतलब होता है उगना, कि एक बीज ज़मीन से कैसे उगता है। उसकी पूरी आज हम डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे सीड की जर्मिनेशन होती है। तो बच्चों, सीड जर्मिनेशन को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को पढ़ना है कि प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि जर्मिनेट पौधा कैसे जर्मिनेट होके फिर वो बढ़ता है, कैसे उसकी रूट्स निकलती हैं, कैसे उसके स्टेम और लीव्स वगैरह फ्लावर बनते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स हों या नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है। तो सबसे पहले जो ये एक पौधा है, पौधे की जो निचला साइल की जो नीचे हिस्सा है, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं रूट्स। ये जो होती क्या होती हैं? रूट्स। रूट्स को बोलते हैं जड़ें। तो जड़ें जो हैं साइल के नीचे होती हैं। तो साइल के ऊपर जो है ये जो पार्ट होता है, इसका नाम स्टेम है। स्टेम को बोलते हैं उर्दू में तना। क्या बोलते हैं? तना। तो उसके बाद जो है लीव्स आते हैं। लीव्स के बाद ऊपर टॉप पे जो है ये है फ्लावर है। तो चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सब का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता है। तो बच्चों, ये जो सीड है, इसकी ये जर्मिनेशन कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहरहाल थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि रूट्स जो हैं, रूट्स कैसे निकलती हैं। ये जो एक धागे की तरह से स्ट्रक्चर जो नीचे होता है, इसको रूट्स कहते हैं। और ये जो रूट्स हैं, ये मिट्टी में साइल के नीचे मिट्टी में चली जाती हैं। वो यहाँ से वाटर मिनरल जज़ब करती हैं। फिर ये पानी जो है स्टेम में जाता है, स्टेम से जाके लीव्स में जाता है। इस तरीके से ऊपर अगर टॉप में फ्लावर बनता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी था ताकि आपको सीड जर्मिनेशन के बारे में पता चले। तो सीड जर्मिनेट कैसे होता है, मैं एक मिसाल दूंगा आपको एक राजमा की। राजमा, जिसको राजमा बीन्स स्ट्रक्चर है, ये किडनी बीन शेप। जैसे हमारी किडनी दो गुर्दे होते हैं ना, ऐसे ये मेरे राजमा की शक्ल भी होती है। तो जो नीचे जर्मिनेट कैसे होता है, एक इसका पार्ट नीचे आएगा। तो जब ये स्प्रोट होगा, मतलब हम पानी में इसको भिगो के रखेंगे हफ्ता, 1 2 4 दिन तक के लिए, हफ्ते से के अंदर अंदर ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको ऊपर का जो हिस्सा होता है सख्त होता है, अगर हम इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो जल्दी ही ये तैयार हो जाएगा। तो इसकी जो नीचे एक जा रहा है हिस्सा, इसको कहते हैं रूट्स। तो एक ऊपर जाएगा, इसको कहते हैं स्टेम। स्टेम, ऊपर स्टेम है तो नीचे रूट्स हैं। तो रूट जो हैं ये मिट्टी में जाती हैं तो स्टेम ऊपर निकलता है। तो फिर स्टेम के ऊपर क्या आता है? लीव्स आती हैं, फिर फ्लावर्स लगते हैं। तो फ्लावर्स क्या करता है? फल देता है। फलों और फूलों का जो पौधा है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है। तो ये इसके जो नीचे आएगा, फिर जब ये रूट डेवलप होंगी तो मज़ीद आगे और इसकी शाखें निकलती जाएंगी ज़मीन के अंदर। जितनी रूट्स नीचे चलेंगी, ज़मीन के अंदर चली जाएंगी, वहाँ से पानी मिनरल चूस के ये प्लांट को जो है ग्रोथ करने में मदद देती हैं। उसका स्टेम के साथ फिर लीव्स आएंगी। तो सीड, ऐसे ही ये जो है सीड जर्मिनेशन होती है। तो पौधा जो है जो ऊपर का हिस्सा है उसको जो है पौधे का ऊपर का हिस्सा, तना, फ्लावर वगैरह इसके साथ लिखते हैं। ये वो साइल के ऊपर होता है, तो साइल के नीचे रूट्स होती हैं। तो उसके बाद प्लांट जो हैं, टॉप पे फ्लावर्स लगता है। तो फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मैंने पहले ही बोला आपको कि जो भी है इनका बुनियादी स्ट्रक्चर सेम है। तो प्लांट जो है प्लांट बॉडी कैसे ग्रोथ करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो जो रूट से पानी मिनरल्स पौधा लेता है, वो तने से होके ऊपर टॉप पे जाता है, फिर ग्रोथ होती है। फिर सूरज की किरणें ग्रीन पत्तों के ऊपर पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोन मीन लाइट, सूर्य की किरणों
की मदद से फोटोसिंथेसिस होती है, तो पौधा को खुराक मिलती है। तो सीड को स्प्रोट होना ज़रूरी है सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो स्प्रोटिंग, अगर आप एक बीज को कपड़े के अंदर बांध के रख दोगे ना, तो उसमें गिला रहेगा तो जल्दी उससे इस किस्म की ये फटेगा। अगर ये एक पौधा है तो इसमें इसका सीड जो है ये फटेगा, तो नीचे जो हिस्सा आएगा ये रूट बनेगी, ऊपर जो जाएगा वो स्टेम बनेगा। तो इसी ये जो है ये फटता है, जर्मिनेशन होती है एक पौधे की। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो था सीड जर्मिनेशन। तो कैसे सीड जर्मिनेशन होती है ये आज हमने पढ़ा है। तो आज का फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट हम मज़ीद इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो खुदा हाफ़िज़, इसके साथ ख़त्म करते हैं।